डीएचए कोयटा की मार्केट ख़ासी डिस्टर्ब रही है पिछले कुछ 6 महीने में। और उसमें प्राइसेस ख़ासी उसमें डिप देखने में आया है। उसमें उसका ऑफिस का बंद होना, जो उसके रीजनल ऑफिसेस थे उसका वो अनऑपरेशनल हो गए फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और जो कराची ऑफिस है अब वो रिस्टोर हो चुका है, वो अब दोबारा से फ़ाल है, वर्किंग वहाँ शुरू हो गई है। लेकिन डीएचए लाहौर और डीएचए इस्लामाबाद वाला ऑफिस, जो कोयटा का सब ऑफिस, वो अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुए। और ख़ासी जो डिस्टर्बेंस और ख़ासी एंग्जाइटी रही है उन लोगों में जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ था। ओवरऑल डिप प्राइसेस में तो ऑब्वियसली चल ही रहा है, और एक ड्यू डिप था भी, क्योंकि पिछले 2 साल जो है वो मार्केट बहुत तेज़ी से, स्पेशली अगर मैं डीएचएस की बात करूँ, ऑल डीएचएस, अब डीएचए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, भावलपुर, कोयटा, मुल्तान, सारों में ही अच्छा खासे गेंस आए। और अब वो एक ड्यू डिप भी था। फिर ये कि अब बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिकल अनरेस्ट आ गया वो बड़ी वजह बनी। लोगों ने बैंकिंग की तरफ ख़ासा पैसा रखना शुरू कर दिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है दोबारा से 14% पे चला गया, जो 5.5-6% पे आया हुआ था, जो कट कटा के उनको मिलता था टैक्सेस के बाद। वैसे उसकी कोई 7% था, वो डबल से भी ऊपर चला गया। फिर डॉलर्स में बड़ा पैसा इन्वेस्ट हुआ। लेकिन डीएचए कोयटा में पर्टिकुलरली एक चीज़, बल्कि दो तीन चीज़ें मैं कहूँगा। एक तो जो इसका ऑल ऑफ अ सडन जो इसका रीजनल ऑफिस जो गैर फाल किए गए, और उनमें से भी अभी तक सिर्फ डीएचए कराची जो ऑफिस है कोयटा का रीजनल ऑफिस, वो अभी तक रिस्टोर हुआ है। दूसरी चीज़ जो है वो, जब ये फ्लड का सस्ता बना उस वक्त भी वो एक वीडियो भी वायरल हुई कि यहाँ से जो पानी सारा उस तरफ को आया, और लोगों ने देखा कि नहीं, डीएचए कोयटा मैनेजमेंट को काफ़ी चीज़ें अभी जो हैं, काफ़ी मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी हैं और देखनी पड़ेंगी। साफ़ पानी के मसाइल पे ही पहले बात नहीं ख़त्म हो रही थी, तो ये चीज़ें भी लोगों के सामने आई, लोग थोड़े से उससे शेकी हो गए। फिर बहुत बड़ी वजह एक ये बनी कि डीएचए कोयटा ने जो फाइल्स की प्राइसेस दी हुई थी उसमें कैटेगरीज हैं। एक ओपन एफिडेविट था, ओपन एफिडेविट को डीएचए कोयटा ने बड़ा कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हम इसको बंद कर रहे हैं। अब वो जो भी ब्लैक मनी था वो पार्क होता था, वो उसमें से आना बंद हो गया कि लोग डर गए कि यार ये पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन अगर इसको बंद कर देंगे तो हम कैसे इसको जो हैंडल करेंगे। तो वो चीज़ उसमें बड़ी कमी आई। जो ओपन एफिडेविट था उसकी प्राइसेस में एक मेजर डिक्रीज देखने में आया। फिर इसकी कैटेगरीज आ गई डिफरेंट, मतलब एलोकेशन में भी ओल्ड एलोकेशन, न्यू एलोकेशन, फिर उसमें भी बारकोड फाइल। तो उन चीज़ों ने प्राइस को थोड़ा सा, बल्कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया। पहले डीएचए कोयटा ने, मैं आपको यह स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, जो पहले डीएचए कोयटा की मैनेजमेंट की तरफ से न्यूज़ फ्लैशेज आते रहे वो ये थे कि जो बंदा एक सर्टेन डेट, पहले वो जनवरी की डेट आई थी, फिर वो फरवरी की बनी, फिर वो 1 मार्च 2021 तक की एक्सटेंशन, उसमें 2022 तक की उसमें एक्सटेंशन आई कि इस डेट से पहले पहले जो लोग जो है वो सबमिट करवा देंगे फॉर द एलोकेशन, उनका या उनका एलोकेशन पहले से ही बना हुआ हो, या वो इस डेट तक, अगर उनके पास ओपन एफिडेविट है तो वो इस डेट तक जो लोग सबमिट करवा देंगे, वो बैलेटिंग में, फर्स्ट बैलेटिंग में सिर्फ वही लोग आएंगे। कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट्स आई। उसके कुछ देर बाद डीएचए कोयटा की तरफ से ये स्टेटमेंट आ गई कि जो वो तमाम फाइलें जो डीएचए कोयटा की वेबसाइट पे मौजूद हैं जिनके नंबर्स, उनमें ही कुछ ना कुछ रुकावट है बैलेटिंग में आने में। बाकी आप नई और पुरानी तारीखों के चक्कर में ना पड़ें, उसके अलावा जो है वो बैलेटिंग में आएंगी फाइल्स। तो उससे फिर ये चीज़ सामने आ गई, कंट्राडिक्शन आ गया। और चूँकि प्राइसेस ओल्ड सबमिशन और न्यू सबमिशन की में ख़ासा डिफरेंस था, इसी तरह बारकोड फाइल में भी ख़ासा डिफरेंस था। जब ये स्टेटमेंट डीएचए कोयटा की तरफ से आई तो इससे ये चीज़ सामने आ गई कि भाई बारकोड फाइल भी अगर बैलेटिंग में आनी है तो हम 10-12 लाख रुपए ज़्यादा खर्चने की बजाय बारकोड फाइल क्यों ना ले लें, या इंस्टेड ऑफ गेटिंग ओल्ड सबमिशन फाइल
तकरीबन कोई 20 लाख रुपए ज़्यादा दे के, वाई शुड वी गो फॉर द एफिडेविट एंड गेट इट कन्वर्टेड इनटू एलोकेशन। अगर आप भी आप उसको करवा सकते हैं और वो बैलेटिंग में आनी है तो अब क्यों ना करवा लिया जाए। इस तरह की कुछ चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस। फिर हम जब डीएचए कोयटा से भी रब्ता करते थे तो एग्जैक्ट कोई आंसर उसका उस तरह से ना मिल सका। तो इन चीज़ों ने भी डीएचए कोयटा की प्राइसेस को जो है वो कुछ शेकी भी कर दिया। बहुत सारे क्लाइंट को नई चीज़ समझ में आ रही थी कि ओल्ड सबमिशन क्या है, न्यू सबमिशन क्या है। तो उस वजह से इनकी प्राइसेस में एक मैस क्रिएट होता गया और असल प्राइस जो है वो थोड़ी सी सामने आने से समझ में ना आई। और फिर जो इनका गैप है आपस में ओल्ड सबमिशन एलोकेशन का और न्यू सबमिशन एलोकेशन का, और स्पेशली बारकोड फाइल का, वो कम होना शुरू हो गया। तो मैं समझता हूँ कि डीएचए कोयटा को भी ये क्लियरली अब स्टेटमेंट देनी पड़ेगी कि कौन सी फाइल्स डीएचए कोयटा के फर्स्ट बैलेट में आ रही हैं और कौन सी फाइल्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, ताकि जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, वो एक फील करें सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस के साथ इसमें इन्वेस्टमेंट करें।